सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनन EOS R5C में अब किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं अपने मेमोरी कार्ड को। पिछले 2 दिनों से मैं कैनन EOS R5C को यूज़ कर रहा हूँ और जब बात आई मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करने के लिए तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये टिप्स बता देते हैं। जब मुझे पता चल गया किस तरीके से फॉर्मेट करते हैं कैनन EOS R5C में मेमोरी कार्ड को। R5C में तो मेमोरी कार्ड लगता है, एक CF एक्सप्रेस कार्ड और SD कार्ड, दोनों ही कार्ड को अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं थोड़ा सा ट्रिकी डेफिनेटली हो सकता है। अगर इससे पहले आप कैनन EOS R5 भी यूज़ कर चुके हैं या फिर कोई कैनन का दूसरा कैमरा यूज़ करते आ रहे हैं अभी तक, तो पॉसिबली चांसेस हैं कि आप कैनन के यूज़र इंटरफेस के साथ, कैनन के मेन्यू सिस्टम के साथ डेफिनेटली आप फेमिलियर होंगे। बट EOS R5C में आपको 2 मेन्यू मिलता है, फ़ोटोज़ के लिए अलग मेन्यू, वीडियोज़ के लिए अलग मेन्यू। अगर आप फोटो मोड में है तो R5 या फिर R सीरीज़ का कोई भी कैमरा उठा के देख लीजिए, सभी का मेन्यू सिस्टम ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन जब आप वीडियो मेन्यू में आ जाते हैं तो यहाँ पे मेन्यू सिस्टम पूरी तरीके से बदल जाता है और यहाँ पे वैसा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिखता है जैसा कि आप अभी तक देखते आए हैं कैनन के बाकी कैमराज में। तो चलते हैं हमारे मेन्यू सिस्टम के ऊपर और देखते हैं किस तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हैं अपने R5C में मेमोरी कार्ड को। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं अपने कैनन EOS R5C के मेन्यू सिस्टम में। करंटली मैं हूँ वीडियो के मेन्यू में और सबसे पहले आपको फ़ोटो मेन्यू दिखा देते हैं क्योंकि फ़ोटो मेन्यू ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है जैसा कि आपने कैनन EOS R5 के मेन्यू सिस्टम में देखा होगा या फिर कैनन के बाकी जितने भी R सीरीज़ के कैमरा हैं उसमें भी सेम मेन्यू सिस्टम मिलता है। तो सबसे पहले आपको फ़ोटो का मेन्यू सिस्टम दिखाते हैं। कुछ ऐसा दिखता है फ़ोटो का मेन्यू सिस्टम और ऐसा ही आपको बाकी कैनन कैमराज में भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर बहुत ही आसान है मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करना। जस्ट इन केस अगर आप फ़ोटो मोड में है तो सिंपली यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन आ रहा होगा। जी हाँ, यहाँ पे सेटिंग में देखिए फॉर्मेट मेमोरी कार्ड का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे जो भी कार्ड आप कैमरा में लगा होगा, करेंटली कैमरा में कोई भी कार्ड नहीं है इसलिए कार्ड यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ से मैं वापस चलता हूँ मेन्यू में और हमें मेन देखना है कि वीडियो मोड में किस तरीके से आप कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो मैंने कैमरा को स्विच कर दिया है वीडियो मोड में और वीडियो मोड को ओपन। जी हाँ, अब हम वीडियो मोड में आ गए हैं। चलते हैं हमारे मेन्यू सिस्टम और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना सारा मेन्यू है कि किसी भी मेन्यू में कहीं पे भी आपको फॉर्मेट कार्ड का ऑप्शन दिखता ही नहीं है। किसी भी जगह पे ऐसा नहीं लिखा है कि आप किस तरीके से फॉर्मेट करेंगे अपने मेमोरी कार्ड को। बहुत ही आसान सिंपल सा स्टेप है अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली हम चलते हैं हमारे सेटिंग में और यहाँ पर देखिए 3rd सेटिंग के फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको मिल जाता है ऑप्शन इनिशियलाइज मीडिया। यहाँ पे आप सिंपली ओके कीजिए और CF एक्सप्रेस या फिर SD कार्ड, जो भी कार्ड आपके कैमरा में लगा होगा उसको यहाँ से क्लिक कर दीजिए और ये आपके मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर देगा। एक कार्ड फॉर्मेट करके भी आपको दिखाते हैं कि मैं इंसर्ट करता हूँ हमारा CF एक्सप्रेस टाइप कार्ड। अच्छा, तो देखिए मैंने CF एक्सप्रेस टाइप कार्ड हमने इंसर्ट कर दिया कैमरे के अंदर। यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करता हूँ, क्लिक कर दूँगा ओके, इनिशियलाइज़ करेगा और यहाँ से आपका मेमोरी कार्ड पूरी तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा और सिंपल सा स्टेप मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करने का कैनन EOS R5C में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपडेट, किस तरीके से फॉर्मेट करते हैं अपने मेमोरी कार्ड को EOS R5C में। ऐसे ही और टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। आपके सब्सक्रिप्शन से डेफिनेटली हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है सो दैट कि हम ऐसे ही और बेहतर कंटेंट आपके लिए बना सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए एंड बाय बाय।